हर हर महादेव। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? लोकेश यादव जी, चौधरी अंजलि, दीपक उपाध्याय जी, ऋषभ राणा जी, कुशल जेठवा जी, कंचन मल्होत्रा जी, आज नाम ले रही हूं मैं सबके, रावत सिंह जी, सोनू कुमार, हर हर महादेव, पंडित विवेक शर्मा जी, कोटिया, डाकू भाई, अशोक तिवारी जी, मनोज कुमार जी, ऑलराइट, दीपक कुमार, हर हर महादेव सभी को। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है या आफ्टर सो लॉन्ग? लक्षित सोनी, नॉट सो लॉन्ग। नरपत राठौर, द्वारिका शर्मा, पद्मा नाभव बहेरा, रोशन सिंह, द्वारिका शर्मा, ऑल राइट, ओके ओके, विश्वजीत होमरॉय, किरण शिंदे, ऑल राइट, आप सभी को हर हर महादेव। रुचि आपको भी, देव जी आपको भी। तो आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना? थैंक यू कुंवर अहीर जी। तो यहाँ पर आज है तेज बारिश का मौसम। मैं अपनी आप आवाज, क्योंकि पता नहीं मेरे फोन में प्रॉब्लम है क्या, ऑडियो इशू है, सिर्फ लाइव के टाइम पर ये प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्डेड वीडियोस में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आई एम डाउटफुल कि मेरे फोन में प्रॉब्लम है। ये मेरी स्टडी टेबल के ऊपर मैं बैठी हूँ और मेरी स्टडी टेबल से मैं आपसे अक्सर वार्तालाप करती रहती हूँ। तो ये समहाउ मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो बीच में कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लिप होता रहता है ये, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है फेसबुक का ऑडियो का कुछ इशू है या मुझे सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, सच में नहीं मालूम है, मैं देखूंगी, चेक करूंगी। मेरे पास बहुत सारे मेल्स होते हैं और अक्सर होते हैं, ये मेल बड़े कॉमन मेल हैं, कॉमन मतलब वेरी फ्रीक्वेंट मेल्स की, जहाँ पर कितना अच्छा मौसम है, जहाँ पर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या उनके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने देखे भी हैं बहुत सारे ऐसे केसेस, मैंने लिटरली उनको एक्सपेरिमेंटल रहे हैं मेरे लिए। तो I have seen the sufferings. I have seen people suffering. और मैंने अपने पुराने वीडियोस में इन बारे में बात भी की है, अक्सर बात की है कि क्यों हम अक्सर इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, अक्सर ऐसा क्यों होता है, किन लोगों के साथ होता है। जी हाँ जी, मनाली में ही हूँ। क्यों होता है और किन लोगों के साथ अक्सर होता है। कभी कभी आपने कुंडली जनित दोष देखे होंगे, बहुत से लोगों को कुंडलियों के दोष मालूम है जो एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो ग्रहों की दिशा अपना प्रभाव डालती है, जिसका हम एक रीसेंट एग्जाम्पल 2020 से सभी लोग देख रहे हैं कि हमें अभी तक कोरोना जाने दो, नेचुरल डिजास्टर्स भी इतने हो रहे हैं कि हम उससे भी अभी तक बाहर नहीं आ पाए। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ डिजास्टर कहीं ना कहीं हो रहा है वर्ल्ड में, चाहे वो तूफान साइक्लोन के फॉर्म में हो रहा हो या टोर्नाडो के फॉर्म में हो रहा हो या सुनामी के फॉर्म में हो रहा हो, बट नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर बाढ़ आ रही है जहां इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप
इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में भयंकर बाढ़ आ जाए। तो ऐसा हुआ है अभी रिसेंट 1 हफ्ते के अंदर में कि सऊदी अरेबिया में भी बहुत भारी बाढ़ आई है। तो ये नेचुरल क्लाइमेट चेंज जो है, ग्रहों का बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, और उससे पृथ्वी को बहुत झटके लगते हैं जो हम सभी देखते हैं और महसूस करते हैं। उसका खाली यही केवल पृथ्वी के वासियों से या पृथ्वी से ही लेना देना नहीं है, लेकिन और ग्रहों से भी बहुत कुछ लेना देना है। और अभी हम शनि और बुध की वक्री दिशा में चल रहे हैं। एक ग्रहण हमने अभी पीछे गया है और एक ग्रहण जो है अभी आगे आने वाला है। तो भले ही ग्रहण दिखाई दे ना दे भारत में, लेकिन उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं होता है। तो इसी तरह से जब पृथ्वी ग्रहों के प्रभाव में आकर के इतनी पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाती है, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, तो मानिए कि अगर हमारी कुंडली में ग्रह इस तरह के हैं, अगर ग्रह के दोष हैं, वीक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उनका नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव पड़ता ही है। भले ही आप माने या ना माने। मानने को तो कोई ये भी नहीं मानता था कि हमारे 9 ग्रह हैं बाहर, अब जाकर के दिखाई देने लगे हैं तो सब मानने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो ब्रह्मांड में जाकर के झांक सकती हैं और वहाँ से हमें भी आगाह कर सकती हैं। तो मानने को तो हम बहुत चीज़ें नहीं मानते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे वो प्रमाण मिलते गए हम मानते चले गए। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी प्रमाण उनके उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। निहारिका जी, आप बेवकूफ लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं दे रही हूँ, देख रही हूँ, मैं भी, मेरे सामने भी आ रहे हैं, लेकिन इन बेवकूफों पर ध्यान मत दीजिए और परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी। आई अंडरस्टैंड, मेरे जो अपने लोग हैं वो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे लिए परेशान होते हैं, तो रिएक्शन स्वाभाविक है, लेकिन आप परेशान ना हो। तो ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, तो तंत्र हर किसी को क्यों नहीं लग जाता, हर किसी के ऊपर काम क्यों नहीं कर पाता। अक्सर लोग कहते हैं ना, यहाँ पे तंत्र से सब ठीक कर लो, अगर तंत्र ये सब कुछ है तो। तंत्र की भी अपनी लिमिटेशंस है ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब जमूरागिरी तो है नहीं तंत्र। जब आप तंत्र के बारे में बात करते हो तो आप शिव के बारे में बात कर रहे हो, आप एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो। जमूरागिरी के बारे में बात नहीं कर रहे हो आप, हाथ की सफाई के बारे में बात नहीं कर रहे हो आप, तंत्र की बात कर रहे हो आप, जो कि गूढ़ है। और गूढ़ है इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही रह करके इसे समझा जा सकता है। वर्कशॉप्स में नहीं समझा जा सकता, 4 दिन में 4 महीनों में नहीं समझा जा सकता। तो जब तंत्र की बात करते हैं तो मतलब हम शिव की बात कर रहे हैं। शिव और तंत्र एक दूसरे से अलग नहीं है, काली और तंत्र एक दूसरे से अलग नहीं है। साइंस भी बहुत सारी थियरीज को अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है, पर साइंस को तो आप मानते हैं। और साइंस है क्या, विज्ञान क्या है? विज्ञान भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ तंत्र ही तो है, और क्या है? तंत्र क्या है? जो आप सोचते हो उसको मूर्त रूप में सामने ले आओ, तंत्र है। साइंस क्या है? साइंस भी तो पहले इमेजिनेशन में ही हर चीज होती है ना। आइंस्टाइन ने कहा ना, इमेजिनेशन की पावर सबसे बड़ी पावर होती है, बिकॉज आप जब इमेजिनेशन में नहीं कुछ कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते किसी चीज के बारे में, तो वो कर भी नहीं सकते। तो तंत्र क्या है? इमेजिनेशन ही तो है। इमेजिनेशन में आप इमेजिन करते हो, एक पिक्चर क्रिएट करते हो किसी चीज की, फिर उसे सामने ले आते हो और फिर बाद में मूर्त रूप ले आते हो उसका।
तो तंत्र को समझना है तो शिव को समझना आवश्यक है, काली को, दुर्गा को, चंडी को समझना आवश्यक है। तंत्र को समझना है तो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, यही सबसे बड़ा तंत्र है। Yes, something, Niharika ji, there is something wrong with my audio. There is something wrong. Yes, I don't know what is that, but there is some problem since last few months. I don't know if it is from the Facebook only, because otherwise my phone is working properly. It's not that, it's only happening during the live. और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है स्वयं को समझना, तंत्र है स्वयं को समझते हुए संसार को समझना और संसार से बाहर को भी समझना। जो नहीं है उसे भी देख पाना और जो नहीं है उसके आने की संभावित घोषणा करना, वो तंत्र है। अध्यात्म स्वयं के भीतर उतर के मंथन करना और स्वयं को जानना, ब्रह्म को जानना अध्यात्म है। धर्म क्या है? धर्म इस संसार के लिए, इस पृथ्वी पर जो हम कर्म करते हैं, हमारी ड्यूटीज, वो धर्म है। तो आप इन तीनों की व्याख्या को पहले समझिए, इन तीनों को पहले अलग अलग तरीके से समझिए। तंत्र, अध्यात्म और धर्म तीनों अलग हैं और फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज कम करो, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज ज्यादा करो। क्या करूं भाई, मैं ज्यादा बोलूंगी तो फिर फटेगी आवाज, इसमें ऐसा लगेगा मैं चिल्ला रही हूं। तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है तंत्र, अध्यात्म और धर्म के बारे में। तंत्र थोड़ा व्यापक है क्योंकि इसमें आपको स्व को समझना है और है को समझना है, जो नहीं है उसको समझना है और समझाना भी है। वो देख पाना, जो देख पाना आसान नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, एक छोटा सा नियम है, इस ब्रह्मांड से सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड में सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड में हम भी हैं, हम भी इसी ब्रह्म का हिस्सा हैं। इसीलिए हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमारे अंदर क्रिएशन की पावर है। हम जो क्रिएट कर सकता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, जो क्रिएट कर पाए। क्रिएशन जहां से होती है, क्योंकि मनुष्य भी कुछ क्रिएट करता है। एक स्त्री जो है नया सृजन करती है, एक मनुष्य को जन्म देती है। योनि उसकी कोई भी हो, लेकिन मनुष्य को जन्म स्त्री ही देती है। एक दो एग्जाम्पल हैं जो उनको छोड़ करके सी हॉर्स जैसे वो पुरुष जो है वो प्रजनन करता है वहां पर। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली चाहे योनि कोई भी हो, स्त्री, फीमेल एनर्जी जो है वो सृजनकर्ता मानी गई है। तो इसीलिए उसे शक्ति कहा गया और इसीलिए तंत्र का सबसे ज्यादा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्त्री से है, महिला से है, शक्ति से है, काली से है। ब्रह्मांड में 73%
डार्कनेस मानी गई है, काला। डार्क मतलब काला। गहरा, स्त्री गहरी भी होती है, स्त्री के अंदर वो गहराई है। स्त्री के अंदर शक्ति है क्रिएशन की। तो तंत्र स्त्री से बेहतर आपको कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि भगवान शिव ने भी तंत्र का ज्ञान सती को दिया, शक्ति के पास दे दिया। और तंत्र गूढ़ है, इसीलिए इसे पुराने समय में इतना छुपा कर रखा गया, बिकॉज इसका मिसयूज होता है। आज भी देखिए ना, तंत्र को लेकर के जो धारणा है वो केवल षटकर्मों तक ही सीमित है बहुत से लोगों के अंदर। आज भी वहीं तक वो मानते हैं, उससे ऊपर तंत्र को नहीं मानते। उनको उससे ऊपर आगे पीछे शायद पता ही नहीं है। तंत्र एक शैली है, एक कला है। कभी कभी अक्सर यहाँ लोग लिखते हैं कि तंत्र से, इतने बड़े तांत्रिक हो तो बॉर्डर पे दुश्मनों को खत्म कर दो, इतने बड़े तांत्रिक हो तो आतंकवादियों को खत्म कर दो। आपने तंत्र से आज तक क्या किया है? ये वही अज्ञानी लोग बोलते हैं जिनको तंत्र का तो भी नहीं पता, और जिन्हें शिव के अंदर श्रद्धा नहीं है। ऐसी बातें वही लोग करते हैं। शक्ति के अंदर जिनका विश्वास नहीं है, उन्हें पता है बॉर्डर पर जो लोग खड़े हैं उनके अंदर वो जो शक्ति काम करती है, वो शक्ति आती कहां से? खाने से शक्ति आ जाती तो सारी दुनिया में लोग सभी खाते हैं, पंछी भी खाते हैं, तो वो भी हमारी तरह क्रिएट कर पाते। सारी इंद्रियों को एक जगह स्थिर करके जब आप स्व में जाकर के आत्म मंथन करके सृजन करते हैं, वही तंत्र है, वही अध्यात्म है। और जब तंत्र और अध्यात्म मिलकर के सृजन करके उसका इस्तेमाल सही स्थान पर सही वक्त पर करते हैं तो वो धर्म है। लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्रों का भी और हमारी विधा और विद्या का ह्रास हुआ है बहुत से पिछले हजारों सालों में, तो अब उसको समेटते समेटते वहां तक पहुंचते पहुंचते भी समय लगेगा और हमें कुछ नया क्रिएट भी करना पड़ेगा। ये मैं उन विद्वान जनों को कह रही हूं जो, मुझे पता है कि मेरे इसमें बहुत मुझसे भी विद्वान और शक्तिशाली और बहुत ज्यादा आदरणीय सीनियर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और वो सुनते हैं क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है, इसके लिए मुझे पता है। तो वो सुनते हैं। शिवराज शिवजी, यस, सब मोह माया है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भी मोह माया, हट जाइए इधर से, कमेंट भी मत कीजिए। ऑल राइट, तो वो लोग सुनते हैं। तो मेरा ये मैसेज उनके लिए है कि लेट्स डू समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। हम अपने पुरातन चीजों को अगर नई चीजों के साथ मिला करके कुछ नया सृजन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। मुझे बाबा का मैसेज आया आज, नरसिंहानंद सरस्वती जी का, और मुझे एक दो जगह से और भी वीडियोस आए, मैंने पोस्ट भी किया है। बाबा हमेशा उनकी अगाध श्रद्धा, अडिग विश्वास माँ बगलामुखी में है, भगवती में है, और वो निरंतर यज्ञ करते हैं।
यज्ञ से शक्ति मिलती है, क्योंकि देवताओं को बल मिलता है, और जिनसे देवताओं को बल मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो निरंतर होम और यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है। देवताओं का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे देवताओं को भी यज्ञ उनका भोजन है, ये हमारे वेदों में भी लिखा है, और अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। इसीलिए अग्नि से जो है, जब अग्निहोत्र किया जाता है, हवन और यज्ञ किए जाते हैं, तो देवताओं को बल मिलता है। जब देवताओं को बल मिलेगा तो वो हमारे फेवर में आएंगे, हमारे फेवर में आएंगे तो हमारे शत्रु पराजित होंगे, शत्रु पराजित होंगे तो हम तब भारतवर्ष की कल्पना कर सकते हैं। बाबा के यहां पर 2 और बदमाश गए, मलेच्छ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो उन पर कृपा है भगवती की, और ये जो मलेच्छ हरकतें कर रहे हैं, ये अपनी हरकतों की वजह से तो हर जगह फेल होते जा रहे हैं, और ये फेल होते जाएंगे। केवल हम ही नहीं, पूरा विश्व जो है इनके अगेंस्ट हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आप सभी से, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है जो ब्राह्मण वर्ग से हैं, उच्च ब्राह्मण वर्ग से हैं। उच्च ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि मैं उच्च या नीच कर रही हूँ। उच्च ब्राह्मण वर्ग हम उसको कहते हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड है, जो मंत्रों का जिनके यहाँ पे रेगुलर उच्चारण होता है, और क्योंकि संस्कृत में ये उच्चारण किया जाता है, क्योंकि वही कोड लैंग्वेज है, तो संस्कृत के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण उच्च कोटि के ब्राह्मण कर पाते हैं, लिटरेट ब्राह्मण कर पाते हैं। तो एक वर्ग है जो ये कर सकता है। और आप लोगों की व्याख्या, ब्राह्मणों की व्याख्या, ये बात ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र की नहीं है, ये वर्ण है, जाति की बात नहीं कर रही हूं। तो जो लोग यहाँ अभी आकर के लिखेंगे क्योंकि जात पात से बाहर निकलो, जात पात की बात नहीं है, यहाँ पे जात पात की तो बात ही नहीं कर रहे, कर्म की बात कर रहे हैं हम तो कर्म की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वर्ग का एक कर्म है, उनकी एक ड्यूटी है, जैसे वैश्य का कर्म है, उसकी ड्यूटी है। तो ड्यूटीज के आधार पे, दैट इज कॉल्ड धर्म, ड्यूटीज, योर कर्म। तो ब्राह्मण वर्ग का, उस एक ब्राह्मण वर्ग का एक कर्तव्य है कि वो अग्निहोत्र करें, वो यज्ञ करें। इस समय राष्ट्र को आवश्यकता है देवताओं के आशीर्वाद की, और देवता हमसे रूठे हुए हैं। उन्हें मनाने के लिए केवल यज्ञ से उन्हें मनाया जा सकता है, उन्हें बल यज्ञ से दिया जा सकता है। मेरी बात आप मान लीजिए, लिख लीजिए कि जब तक प्रॉपर यज्ञ नहीं होंगे तब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे, और यह आपदाओं से हम बाहर नहीं आएंगे। बहुत सारी बातें हैं करने को, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। संक्षिप्त में करती हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए, सरल भाषा में करने का प्रयास करती हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसा कि बाबा ने कहा, वो हरिद्वार गए और उन्होंने सभी साधु संतों को निवेदन किया कि निवेदन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। एक सन्यासी जो इतना हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं और अपने ऊपर कितने कष्ट लेकर के वो कर रहे हैं, उनके साथ तो वैसे ही सबको खड़े हो जाना चाहिए, सभी साधुओं को साथ में खड़े हो जाना चाहिए। तो उनको तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्यों बाबा को ये चीज बोलनी पड़ रही है कि सभी साधु संत जो हैं एकत्र हों? ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या हमारे 13 पारंपरिक अखाड़े ये बात नहीं जानते हैं? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं है? उन्हीं में से एक अखाड़े के यति नरसिंहानंद सरस्वती जी भी दीक्षित हैं।
तो क्या हमारे 13 अखाड़ों का अब कर्तव्य नहीं है? जब वो महामंडलेश्वर बनाते हैं तो वो उनके कर्तव्य होते हैं। किसी को भी वो उठा करके महामंडलेश्वर बनाते हैं तो वो उनका कर्तव्य है। लेकिन साधु जिस कार्य के लिए लड़ रहा है अकेले, क्या उनके साथ खड़े होना हमारे 13 अखाड़ों का कर्तव्य नहीं है? नरेश जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे इसमें प्रॉब्लम है। लाइव में प्रॉब्लम होती है, ये मेरे फोन में प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये फेसबुक की कुछ सेटिंग है या कुछ और है, भगवती को पता। तो आप लोग ईयरफोन्स लगा के सुनिए। अगली बार मैं कोशिश करूंगी, मैं देखती हूँ इसको लगाकर, मैं देखती हूँ, 1 मिनट में अभी चेक करती हूँ, रुकिए। अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? अगर इससे क्लियर आ रही है तो मतलब मेरे फोन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो लाइव में ही क्यों है फिर पता करना पड़ेगा। आपको अभी आवाज आ रही है ठीक? हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर से सभी को, आप सभी को इससे आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है? इससे आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, ओके। अंकित, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है? ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। रुको। अब आवाज आ रही है? कोई बोल रहा है आ रही है, कोई बोल रहा है नहीं आ रही है। हाउ कंफ्यूजिंग इट इज। इसको लगा करके बेटर है या इसके बिना बेटर है? इससे बेटर है ना? इसके साथ बेटर है या अभी बेटर है? विदाउट ये हेडफोन्स बेटर है या हेडफोन्स के साथ में बेटर है? हेडफोन्स, विदाउट हेडफोन्स। सो स्वीट ऑफ यू ऑल। आप सब लोग लिख रहे हैं उसमें, लेकिन मैसेज मुझ तक लेट पहुंचते हैं। हेडफोन से बेटर है, ओके। थैंक यू राजीव जी। यस, ठीक है। तो अब हेडफोन लगा करके ही बात करेंगे भैया। अब ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हाँ, तो यति नरसिंहानंद जी के साथ में हम सभी को, उन्हीं के साथ नहीं, जितने भी साधु संत जो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य करना मतलब राष्ट्र के लिए ही कार्य करना है वो, तो उनके साथ हम सभी को खड़े होने की आवश्यकता है। उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति सबके लिए लड़ रहा है। आप अपने ऊपर लेके देखिए ये बात कि आप सबके लिए करते हैं अपने घर में, फिर आप कहते हैं ना, मुझे कई बार मेल आते हैं कि हम अपने घर में सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे को यश नहीं मिलता, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो सोचिए कि जब आपको ये फील हो सकता है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, आपके 4 घर के मेंबर्स में आप परेशान हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति पूरे हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। और इतनी इस सोचिए, उनको मारने के लिए कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स रखी गई हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके पिता, भाई या कोई और व्यक्ति घर के हों और उनके ऊपर ऐसा किया जाए जो सबके लिए करते हों, तो क्या आप सहन कर पाएंगे? चुप बैठे रहेंगे? देखते रहेंगे? इस समय
उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है और उन जैसे सभी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। भ्रांतियां फैलाई जाएंगी, आपस में फूट डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हमें इस बहकावे में नहीं आना है। इस छलावे में नहीं आना है। आप मान लीजिए ये बात जो वो बोल रहे हैं, आने वाले समय की एक आपके सामने संभावना रख रहे हैं और उसे सही साबित होते समय नहीं लगेगा। मेरे पास अभी कल परसों एक इंफॉर्मेशन आई थी कि कितने 1 करोड़ विधर्मियों को तैयार किया जा रहा है, शस्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है ताकि धर्म युद्ध किया जा सके और उस समय पे उनका इस्तेमाल किया जा सके। अब ये कितनी इंफॉर्मेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन कल परसों आई थी कि 1 करोड़ विधर्मी तैयार किए जा रहे हैं, शस्त्र के साथ में उन्हें तैयार किया जा रहा है, धर्म युद्ध की तैयारी करवाई जा रही है, ग्रह युद्ध की तैयारी करवाई जा रही है ताकि जब आवश्यकता पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके और हिंदुओं को या तो मरवाया जा सके या हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया जा सके। आज आप जब ये वीडियोस खत्म हो जाए तो आप बैठिएगा घर पे और बैठ करके केवल मनन और चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि जो यति नरसिंहानंद जी कह रहे हैं वो बात सत्य हो जाए तो, और एक बड़ा सा भीड़ लाठी तलवार पता नहीं क्या क्या उसके साथ में आपके मोहल्ले में घुस जाए। इमेजिन करके देखिएगा खाली। ऐसी बहुत सी घटनाएं पास्ट में हुई हैं, पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं बैक टू बैक। बंगाल का हाल हमने देखा है, तो ये सिर्फ इमेजिन करके देखिएगा। क्या करेंगे आप? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये बात बरगलाने की, बहकाने की नहीं है, ये बात सर्वाइवल की है। हर किसी को जीने का अधिकार है अपनी इच्छा अनुसार, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ये अधिकार भगवान ने साथ में देके भेजा है। हर मनुष्य को जिसको उसने पैदा किया है, ये अधिकार भगवान ने दिया है, उसके बाद संविधान ने दिया है। तो मेरा सिर्फ आप सभी से अनुरोध है कि कुछ चीजों, महेंद्र मोहन गर्ग जी हर हर महादेव, कुछ चीजों को आप केवल सोचकर, मात्र सोचकर देखिए। जहां ये हर हादसे हुए हैं वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस समय एक हिंदू आवाज उठाए, उसके साथ 50-100 हिंदू खड़ा हो जाना चाहिए। केवल एक हिंदू आवाज उठाए, उसके आसपास के सब लोग खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ही पता चले कि उसको कष्ट है, वहां एकता दिखेगी, उसको बोलते हैं एकता। उसी समय खड़े हो जाओ उसके फेवर में। लेकिन पता नहीं, अभी भी कुछ लोगों को जगाने के लिए मुझे लगता है कि कुंभकर्ण जैसे सो गए थे, ऐसे ही ये लोग भी कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, पानी डालो इनके ऊपर, तभी जागेंगे। और ब्राह्मण वर्ग से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि यज्ञ की आवश्यकता है
और जो हमारे इंजीनियर्स हैं या हमारे साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं जो अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं इक्वली, उनसे मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसी टेक्निक इजाद करें या की जाए, मिल करके सबके आइडियाज शेयर किए जाएं, एक ही टेबल के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सब आइडियाज शेयर हों, और उसमें से कुछ मंथन करके, एक बार समुद्र मंथन हुआ था ना, फिर से ऐसे एक समुद्र मंथन की आवश्यकता है अभी। और वो जब मंथन होगा तब फिर से नए रत्न निकलेंगे और आवश्यक वस्तुएं बाहर आएंगी। तो इसकी फिर से एक बार आवश्यकता है। आप लोग भी मनन और चिंतन कीजिएगा, और अगर कुछ आइडियाज हैं और आपको लगता है कि मैं इस लायक हूं कि मुझसे शेयर किया जाए, तो अवश्य शेयर करें। और मेरे आइडियाज, मुझे क्या दिमाग में आते रहते हैं, मैं भी आपसे शेयर करूंगी फॉर श्योर। और मैं चाह रही हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर कि जो हिंदू हैं, मतलब एकदम, और जो साइंस से जुड़े हुए हैं, गणित से जुड़े हुए हैं, और अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कुछ नया क्रिएट किया जाए। समय की मांग है। चलती हूं मैं, फिर से आऊंगी, फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। तब तक मनन चिंतन जरूर कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, एकजुट रहिए किसी भी परिस्थिति में। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।